जो लोग मरीज जाते हैं, जो पेशेंट जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अगर उसी में से कहीं कोई डॉक्टर ऐसा ही निकल गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले के पास कार में धमाका हुआ है। दिल्ली धमाके को लेकर एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरीके से अब नए नए खुलासे हो रहे हैं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, क्योंकि अब इंडिया में व्हाइट कॉलर टेररिज्म ने जन्म ले लिया है, जिसको आप बेहद पढ़ा लिखा समझते थे। और ये जो पहले कहा जाता था कि कुछ जो आतंकवाद की तरफ गए हैं वो भटके हुए नौजवान हैं, उस मिथ को इस घटना ने तोड़ दिया है और उसकी जगह ले ली है डॉक्टर्स ने, जो कि बेहद पढ़े लिखे समझे जाते हैं। तो इसका मतलब उनका मकसद साफ है, उनका मकसद केवल आतंकवाद ही फैलाना हो। पढ़े लिखे होने से या अनपढ़ होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। दिल्ली ब्लास्ट में जो नया मामला सामने आया है उसमें बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आया हुआ है और बांग्लादेश का कनेक्शन टेररिज्म में इंडिया में सामने आने पर जो जांच एजेंसीज हैं उनकी जांच और भी तेज हो गई है और उनकी चिंताएं और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये बेहद एक इंडिया के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। क्योंकि अभी तक जांच एजेंसियों के सामने जो सामने आया है उसमें डॉक्टर्स की पूरी सीरीज है और अल फला यूनिवर्सिटी एक इसका पूरा हब पाया गया है। पूरे देश से इसके तार जुड़े हुए हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर्स जो है वो डॉक्टर्स की है। और उसमें अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने पर जो रिपोर्ट आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो देखने वाली है, जिसमें अभी तक क्या होता था, टेररिज्म की अगर कोई भी घटना इंडिया में होती थी तो सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ उसमें सामने आता था। लेकिन अब पाकिस्तान का हाथ सामने सेकेंडरी है, सबसे पहले बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आया है। और जो इसमें फंडिंग हुई है वो हवाला के जरिए, क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुई है, बैंक अकाउंट में भी पैसे आए हैं। और एनआईए ने अभी तक जो उसमें पाए हुए हैं 8 आरोपियों के जो एक्यूज्ड हैं उनके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। देखिए, इसमें जो टेररिस्ट था उसकी, डॉक्टर उमर की एक फोटो वायरल होती है और उसमें यह दिखाया जाता है कि वो चश्मा लगाए हुए है और मुस्कुराते हुए उसकी फोटो, मतलब उसका मकसद बिल्कुल साफ है। और ये देखिए क्या मानसिकता है कि जहां रहते हैं और अपने को खुद उसने उड़ा लिया। तो ऐसे लोगों से, जो फिदाइन अटैक करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से निपट पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हथियारों की अगर बात करें तो 9mm की पिस्टल पाई गई है और लोकल आईईडी और पाकिस्तानी हैंडलर से चैट करता हुआ वो उसके जो अभी तक रिकॉर्ड मिले हैं जांच एजेंसीज को, ये पाया गया है। अगर हम देखें तो जो डॉक्टर्स की सीरीज है ये बहुत दिनों तक इसको तैयार किया गया और इन पर चूंकि शक ना हो इसलिए इस सीरीज को पूरा तैयार किया गया और कश्मीर से, पुलवामा से खास करके कनेक्शन इसका सामने आया। पुलवामा ने पहले भी टेरर अटैक को झेला हुआ है और टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पर पाई गई हैं। और जो संगठन का नाम सामने आ रहा है, जमात उल मुजाहिदीन, जो कि बांग्लादेश में बेस्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये इस्लामिक चरमपंथ संगठन है जिसका मेन काम जो है, मोटो है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो शरिया कानून को लागू करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकतंत्र है इसका ये बहुत बड़ा विरोधी है और लोकतंत्र को इस्लाम के खिलाफ मानता है। जेएमबी जो है बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया में बैन हो चुकी है। और मलेशिया में देखिए सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जहां पे मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो 64% के आसपास है, उसके बावजूद इस संगठन को इसको बंद कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। तो इसलिए भारत की चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक कनेक्शन पाकिस्तान के साथ में मिलाकर भारत को घेरने की कोशिश करता है, टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है।
टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंडिंग होती है, बांग्लादेश से हो रही, पाकिस्तान से। इनके पास अपने पास कुछ भी नहीं इनके लिए रहता है, अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं रहता। लेकिन भारत में जितने स्लीपर सेल एक्टिव हैं उनको फंड करने के लिए इनको इस्लामिक कंट्रीज से फंड मिल जाता है। ये बहुत खतरनाक संकेत है और पूरे देश में एनआईए ने और जो भारत की सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने अभी इस गठजोड़ का खुलासा किया है और इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। आप देखेंगे कि कई सारे मामले इसमें निकलकर और भी सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों तक ये जो टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं इनके पीछे कौन है इसका भी खुलासा हो जाना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि जिस तरीके से अब ये नया नेटवर्क सामने आया है, पढ़े लिखों का डॉक्टर्स की एक सीरीज सामने आई है, कितना लोग जो लोग मरीज जाते हैं, जो पेशेंट जाते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अगर उसी में से कहीं कोई डॉक्टर ऐसा ये निकल गया तो कितने ये खतरनाक है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।